नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए घटना चक्र के पूर्वावलोकन को लेकर आए हैं, जिसमें हम 2 सेगमेंट गौर कर रहे हैं। पहला है पॉलिटी वाला सेगमेंट। पॉलिटी वाले सेगमेंट में दोस्तों आपका हाई कोर्ट तक कंप्लीट हो चुका है। और जियोग्राफी वाले सेगमेंट में दोस्तों लास्ट वीडियो हम लोग जो देखे थे, तट तक देख चुके थे। ठीक है, किस मतलब कि तट वाली जो क्षेत्र है, टॉपिक था, उसको देख चुके थे। साथ ही दोस्तों कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे हम आपके लिए आर ओ पीवाईक्यू लेकर आए हैं। आर ओ पीवाईक्यू में हम साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही हिंदी वाले पीवाईक्यू में आपका अन्य शब्दों के एक शब्द तक कंप्लीट हो रहा है, साथ ही भी वो भी चल रहा है। दोस्तों, साथ ही अगर आप कोई चीज तैयारी करें, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करते हैं, आइए मेरा एक चैनल है, कौन सा, अमोक क्लासेस। आमो क्लासेस पर आप ज्वाइन करके वहां पर आप हर किसी भी तैयारी के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि वहां पर जीएस संबंधित सभी फैक्ट कराए जा रहे हैं, सभी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर आके अपलोड किए जाते हैं, उसके आपके पीडीएफ भी वहां पड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज आज अपने सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। आपको पता है दोस्तों, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के जो आपने पढ़ा था क्या, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बाद इधर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, बीच में कुछ स्पेस है। जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या कहा जाता है, तट। क्या कहा जाता है, तट। और तट जो है 2 भागों में, पूर्वी भाग के रूप में भी या पश्चिमी भाग के रूप में, और इसी को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा मैप का सहारा ले लीजिए, मैप में देख लीजिए कहाँ पे क्या है। क्योंकि दोस्तों जब मैप आपके दिमाग बन जाता है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे अधिकतम मैप के माध्यम से उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है आपका, ये महाराष्ट्र से यहाँ से लेकर आपका ये क्षेत्र क्या, पश्चिमी घाट था। पश्चिमी घाट से इधर ये पूर्वी घाट। अब इस क्षेत्र को यहाँ से यहाँ तक गोवा तक वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, कर्नाटक, कोंकण तट कहते हैं। क्या, कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक तक क्या कहा जाता है, इसको कर्नाटक तट कहा जाता है। और इधर क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, साथ ही इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्र को इसे कहते हैं कोरमंडल तट कहा जाता है। क्या, कोरमंडल तट कहा जाता है। इधर क्या कहा जाता है आपका, ये उत्कल तट कहा जाता है। क्या, उत्कल तट कहा जाता है। और उधर बंगाल और जो यहाँ ब्रह्मणी नदी होती है, उसके मुहाने तक दोस्तों इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरकार, उत्तरी सरकार। ठीक है, इस प्रकार के तट के नाम रखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हम आपको और विस्तृत मैप दिखा देते हैं। इस मैप में ध्यान से देखिए, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र से जो गोवा तक क्षेत्र है, महाराष्ट्र से जो गोवा तक का क्षेत्र है दोस्त, इसे क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। और यहाँ गोवा से लेकर यह कर्नाटक वाला जो क्षेत्र होता है, इसे कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट कहा जाता है। और यहाँ से लेकर ये केरला वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है, मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। कौन कहा जाता है, मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। तमिलनाडु वाला दोस्तों ये क्षेत्र जो होता है, इसे कोरमंडल तट कहते हैं। साथ ही ये वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, आपको आंध्र किनारे वाले आंध्र तट कहा जाता है। ऊपर उत्कल तट है। फिर यहाँ उत्तरी सरकार है। क्या होती है, उत्तरी सरकार। ठीक है, इस प्रकार के जो तट हैं आपके भारत में पाए जाते हैं, अपने भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, बार बार आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, नाम को लेकर पूछा जाता है, कहाँ कौन से तट है, तो याद करिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये वही मैप मैंने आपको डाल रखा था, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आज के टॉपिक में क्या है। कह रहा है, क्योंकि मैंने कहा एक बार मैप आपको शुरुआत, घटना चक्र इतनी मैप नहीं दे रखा है, मैंने अलग से मैप आपको दिखा रहा हूँ, ताकि चीजें आपको रटनी न पड़े, आप एक हिसाब से देखते हुए, विजुलाइज करते हुए आप चीजों को सीख लें। क्या है, भू आकृत आधार पर भारत तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा, गुजरात या काठियावाड़ का मैदान है, फिर क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है, फिर पूर्वी तटीय मैदान है। गुजरात वाला कौन सा भाग है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो है क्षेत्र, इसे काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, गुजरात तटीय मैदान गुजरात से लेकर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, यह साबरमती, माही नदियों के जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित है। कौन कौन सी नदियों से, साबरमती, माही और साबरमती, माही नदी के निक्षेप से क्या है, निर्मित है। इसके दक्षिण में क्या है दोस्तों, अरब सागर में, और पश्चिम में क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है। कौन कौन सा, दक्षिण में अरब सागर है और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इसका क्या मतलब है, ध्यान देना है।
ये ऊपर वाले मैप में आते हैं। ये क्या है आपका पश्चिमी घाट है, ये क्या है पश्चिमी घाट है, और ये अरब सागर है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो ये मैदान है, इस मैदान को जहां मेरी पेन चल रही देखिए ध्यान से, इस मैदान को क्या कहा जाए, पश्चिमी घाट कहा जाता है। सेम कंडीशन अगर पूर्वी तट पाएंगे, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और बंगाल खाड़ी के बीच में जो मैदान पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी तट या पूर्वी घाट, पूर्वी तट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है उत्तरी भाग को कोंकण तट, कोंकण तट अभी जैसे हमने देखा था कहाँ से, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में पाया जाता है। मध्य भाग जो है दोस्तों कन्नड़ तट या कन्नड़ तट कहा जाता है, कनाडा तट कहा जाता है। कहाँ पे, ये कर्नाटक वाले भाग में पाया जाता है। साथ ही दोस्तों जो दक्षिणी भाग होता है, दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने मैप में देखा था, इसे क्या, मालाबार तट, इसे कन्नड़ तट और इसे क्या कहा जाता है, कोंकण तट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कनारा तट या कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के मध्य में अवस्थित है, और मालाबार तट आपका कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कहाँ, मंगलोर से लेकर। कह रहे पूर्वी तटीय मैदान जो है दोस्तों महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित है। यानी ये जो नदियां हैं जो पूर्वी भाग के पूर्वी घाट की ओर निकल रही हैं, ये ध्यान दीजिए इन्होंने क्या काम किया, एक तो पूर्वी घाट को अपर्दित किया है, अपर्दित करने के बाद इन्होंने क्या काम किया, एक अच्छे विस्तृत जलोढ़ मृदा का निर्माण किया है। ठीक है, इसी चीज को बात कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें महानदी, कृष्णा नदियों के बीच मैदान को उत्तरी सरकार, यानी जो महानदी से और कृष्णा नदी के बीच में क्या है, तो इस सरकार को उत्तरी सरकार कहते हैं। फेस मैप देख लीजिएगा इस वाले पार्ट को, यहाँ महानदी कहाँ आपकी बहती है, यहाँ से बहती है, यहाँ से लेके आपके कृष्णा वाली नदी को क्या कहा जाता है, आपको उत्तरी सरकार कहता है। क्या, उत्तरी सरकार। ठीक है, ये वाला क्षेत्र को। साथ ही देखा ना यहाँ से महानदी के यहाँ से ब्रह्मणी जो नदी है यहाँ तक, ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। और कोरमंडल तट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीप भारत तक स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है तमिलनाडु को केप कमोरियन या कन्या द्वीप तक स्थित है। क्या, आपका आंध्र प्रदेश के पीपी बिंदु। ठीक है, जो फल्स डीबी बिंदु है किस्टा डेल्टा के पास स्थित है। ठीक, कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है, आखिर जो आंध्रा के पल्स डीबी बिंदु है कहाँ पे अवस्थित है, किसके डेल्टा पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, कृष्णा कावेरी नदियां के मध्य विस्तृत है। कौन सा, कोरमंडल तट, किसके किसके बीच, कृष्णा से कावेरी तक का। ठीक है, महानदी डेल्टा के उत्कल तट का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महानदी तट क्या कहा जाता है, उल्टा उत्कल तट का मैदान कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट के स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, मुंबई, कांडला, मर्मागुआ, जवाहर नेहरू, जंजीरा और उडुपी, कोचीन, न्यू मंगलोर। ये क्या है आपके जो पोर्ट है, इसको पोर्ट में जब हम पढ़ेंगे वहां हम अलग से देखेंगे, यहाँ भी आप देखते रहिए कौन कौन सा पोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी तट स्थित कौन से बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप और एन्नो। ये क्या है, और तूतीकोरिन। क्या है, पूर्वी तट जो है इसके ऊपर मैदान पर अवस्थित है। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखा है और पूछा है भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों को विचार कीजिए और इसके उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में लगाना है। उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है। इसमें जब आप चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले आता है जंजीराबाद। कहाँ आता है, जंजीराबाद आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा सिंधुदुर्ग। क्योंकि सिंधुदुर्ग आपने किला पढ़ा होगा, जो शिवाजी का किला था, उससे भी अगर थोड़ा बहुत याद होगा फिर ये होगा। ठीक है, आपका कुन्नूर, कुन्नूर कहाँ है, आपको कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ पे, कुन्नूर आपका केरला में, कुन्नूर कहाँ पे आपका केरला में है। और उसके बाद आकर नागरकोइल, नागरकोइल भी जो है आपको एक यहाँ पे पार्क है नागरकोइल में, ये भी आपका क्या है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो पहला, उसके बाद आपका सिंधुदुर्ग, मतलब पहला के बाद चौथा, चौथा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। ठीक है, ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, जंजीराबाद महाराष्ट्र के, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कन्नौर केरला और नागरकोइल तमिलनाडु। कह रहा है अब कुछ इसमें आपको केस स्टडी बेस दे रखा है। आपको यथ तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह नहीं कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। उसका कारण यह है कि क्या है, वहां पहले डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ये पहले जो आईएएस क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां पूछा जाता था। ठीक है, यहाँ अनूठा नगर और उनका दुर्ग
सुंदर गिरजाघर और नया जेरूसलम की सूनी सड़कें और उजड़ तटग्रह, ये सब पाए जाते हैं। बताइए आप कहाँ पे हैं? तमिलनाडु के तट पे हैं, केरला के तट पे हैं, या फिर कर्नाटक के तट पे हैं, या गोवा के तट पे हैं? आप कहाँ हैं दोस्तों? आप तमिलनाडु के तट पे। ऐसा क्षेत्र कहाँ मिलता है? तमिलनाडु वाले तट पे मिलता है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है तमिलनाडु तट अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क के प्रसिद्ध है। ठीक है, न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ पर इमारतें यहाँ पर मिलती हैं। डेनमार्क निवासी यहाँ पर 1620 में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क की यहाँ बस्ती बेच दी थी। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, कह रहा है जो चित्र दिया गया है आप उसको ध्यान से देखिए और बताइए कहाँ पे क्या है। ठीक, कह रहे जो क्षेत्र दिखाया गया किस क्षेत्र का दिखाया गया? भारत तटीय क्षेत्र के ये भाग घोषित है किसके कहते हैं? समुद्र तट प्रदेश को, लवण गहनता समान को, या फिर वे क्षेत्र जिन पर प्रभुता विस्तार है, या फिर अंतर्जलीय उच्चावाच रेखा को। किसको प्रदर्शित करते हैं? अंतर्जलीय उच्चावाच रेखा को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है इसमें देखिएगा, प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? अंतर्जलीय उच्चावाच के चित्रांकन किया गया है जो क्रमशः तट और सागर के नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस आधार पर सागर क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावाच मंडल पाए जाते हैं जो महाद्वीप के किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और सागरी मैदान, सागरी गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके, फिर से वही पूछ लिया गया प्रश्न है कि आखिर कौन सा किस क्रम पे है, अब बताइएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतवर्ष में निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड को ज्ञात करें। क्या है? इसमें कोई पश्चिमी तट पर अवस्थित है, मतलब कौन इसमें पश्चिमी तट पे है, कौन इसमें पूर्वी तट पे। आपको ये थोड़ा सा ध्यान होगा, जो तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन आपका पूर्वी तट का मैदान है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आप काट दीजिए। और जो जंजीराबाद अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। उडुपी जो है, तो उडुपी जिला भी कहाँ है? कर्नाटका का है। ये दोनों जो है पूर्वी तट के ही, पश्चिमी तट के ही भाग हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। जंजीराबाद महाराष्ट्र का है, उडुपी कर्नाटक का है, फिर क्या है? ओरोविले तमिलनाडु पांडुचेरी की सीमा पर अवस्थित है, और तूतीकोरिन ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपके सामने कुछ राज्य दे रखा है और सागर के क्षेत्र दे रखा है, आपको मिलाना है कहां पर क्या है। दीघा आपने बहुत बार सुना होगा, दीघा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, यानी ए में 2 है। गोपालपुर दोस्तों ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र है, आपने बहुत बार सुना होगा, ये भी उड़ीसा वाला क्षेत्र गोपालपुर कहाँ पे है? उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। कालाकुंड जो है दोस्तों ये आपका गोवा वाला क्षेत्र है, कहाँ पे? गोवा वाला क्षेत्र। और मरीना कहाँ है आपका? तमिलनाडु वाला क्षेत्र, यानी ए में 2 बी में 3, ए में 2 बी में 3 सी में 4। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वही दे रखा। कह रहा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट का क्या नाम है दोस्तों? इसको कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया, कहाँ से कहाँ था कोंकण तट? देखिए, सॉरी मुंह से निकल रहा है, ऑप्शन के कोलमंडल तट, इसे माफ करिएगा, कोलमंडल तट है। कोंकण तट कहाँ है? कोंकण तट आपका जो है महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। कहाँ है? महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। मालाबार तट कहाँ है? केरल के किनारे है। और उत्तरी सरकार जो है आपका आंध्रा और उड़ीसा के बीच में है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या है इसमें? कोलमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपी के दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश के पल्स टीबी बिंदु से कृष्णा डेल्टा के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्न भारत के तटों में कौन सा कृष्णा डेल्टा केप कमोरिन के मध्य अवस्थित है? क्या है इसे? कोड मंडल तट। अभी जस्ट कहें कौन सा? कोड मंडल तट है। निम्नलिखित में से केप कमोरिन नाम से जाना जाता है, किसे कहा जाता है? कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी दोस्तों केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग के अन्य नाम से क्या जाना जाता है दोस्तों? इसे आपको कोंकण तट कहा जाता है। कौन सा? जो पश्चिम तट का उत्तरी भाग है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, इसे तीनों भागों में बांटा जाता है। ये कहाँ जाता है? ये तमिलनाडु के किनारे है। कहाँ है? तमिलनाडु के किनारे है। ये आपका केरला के किनारे है। और इसे यहाँ जो कर्नाटक तट है, इसे इसे कन्नड़ तट कहते हैं। क्या? कन्नड़ तट। ठीक है, ये चीज आपके यहाँ सामने है। अब आगे प्रश्न है दोस्तों, हमें द्वीप समूह के बारे में देखना है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ 2 प्रकार के द्वीप समूह, एक है बंगाल खाड़ी वाला
दूसरा है अरब सागर वाला। अरब सागर को लक्षद्वीप कहा जाता है और बंगाल खाड़ी क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब देखते हैं हमें कौन कौन सा द्वीप समूह हमारे यहाँ कौन कौन सा है। ठीक, देखते हैं, थोड़ा आपको मैप दिखा देते हैं कहाँ कौन सा है। इस मैप में अगर ध्यान से देखेंगे जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके बाद क्या है, लिटिल अंडमान वाला क्षेत्र है, इधर कार निकोबार, यहाँ ग्रेट निकोबार। ठीक है, इस प्रकार जो अंडमान निकोबार द्वीप है इस हिसाब से बटा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा, फिर इधर देखिएगा, थोड़ा सा अगर इसमें आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा। इसमें आपको कई पासेस दे रहे, डेक्कन पास लिनन अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में होता है, इसे डेक्कन पास कहा जाता है। 10 डिग्री किसके किसके बीच में, बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया। जो 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये क्या है, कार निकोबार और अंडमान के बीच में है। कभी कभी आपके सामने अंडमान निकोबार आ जाएगा, कभी कभी इस द्वीप का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। ये जो दो पासेज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, और कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आखिर ये जो पोर्ट ब्लेयर है किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या है, डेक्कन पास कहाँ पे, दूसरा 10 डिग्री चैनल, और तीसरा अगर कभी कभी आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, उसका जो ऑप्शन है ग्रेट निकोबार पे। यहाँ पे 6 डिग्री पे जो आपका चैनल था, 6 डिग्री 4 मिनट पे, ये यहाँ जो क्या कहते हैं, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं, क्या है इसमें आपके सामने देखिएगा। बंगाल की खाड़ी मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ठीक है, कौन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। मैंने कहा ना, अभी जस्ट आपको मोबाइल पे दिखाया कि 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश समांतर है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल खाड़ी में अवस्थित है, इसे सभी जानते हैं। जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी है, क्या नाम है, सैंडल पीक है, और जो उत्तरी अंडमान में दिगलीपुर के निकट स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं, क्या है आगे देखिएगा। निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट थुलियर है। जो निकोबार समूह है उसका जो सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट थुलियर है, और ग्रेट निकोबार पर अवस्थित, कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। भारत और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप है। कितने हैं, 836 हैं, और जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित है, यानी 38 ऐसे द्वीप हैं जिसमें लोग रहते हैं, बाकी जिसमें निर्जन है, जहाँ पर जंगल वगैरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। निकोबार में लगभग 20 मुख्य द्वीप है, जो 10 आवासित। निकोबार द्वीप में जो 20 हैं पूरे द्वीप है, और इसमें 10 में लोग रहते हैं, बाकी पे नहीं रहते। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है बैरन द्वीप बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कभी एक यूपीएससी ने यहाँ प्रश्न पूछा है एक बार कि आखिर बैरन द्वीप जो है कहाँ पर अवस्थित है, कितने किलोमीटर, स्टेटमेंट देकर दिया है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यह दक्षिण एशिया भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी दक्षिण एशिया क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी रिकॉर्डेता 1787 में हुआ था, यानी पहली, मतलब जो लास्ट बार हुआ था इसका, कब हुआ था, 1787, मतलब पहली बार। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी। आपको, मुझे उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है जो हर समय के अंतराल पे निकलते रहते हैं, उसमें लावा उद्गमित होता रहता है। और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी उसे कहते हैं जहां क्या होता है, लावा आपका कुछ समय बाद शांत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान द्वीप की उत्पत्ति तृतीय पर्वतीय श्रेणी अराकानियोमा का विस्तार है। ये कई बार आपसे पूछा गया है कि जो अंडमान निकोबार है किसका विस्तार, उसका इसका आंसर होगा जाएगा आपका अराकानियोमा। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, दक्षिणी अंडमान ग्रेट निकोबार के बीच स्थित वांडूर समुद्री जैव मंडली पारक्षेत्र है, जो सबसे बड़े दुर्लभ बृहदाकार राबर कीकड़े और के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कि जो मतलब जो यहाँ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो अंडमान, जो दक्षिणी अंडमान और निकोबार के बीच में है, उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री समुद्री कहते हैं, जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी तट श्रीहरिकोटा
आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के समीप स्थित है। पुलिकट झील बंगाल खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत के उपग्रह प्रक्षेपण के सतीश धवन स्थित, आप जानते होंगे, अपने पढ़ा होगा, सी हेडक्वार्टर्स हर समय लॉन्च होता रहता है। ये उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और दे रखा है, तमिलनाडु स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर स्थित धनुषकोडी से प्रारंभ होकर मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ दे रखा है कुछ स्टेट दे रखा है जो आपसे बार बार अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, इसे देख लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अभी जस्ट देखा, अंडमान और लघु अंडमान और निकोबार के बीच में है। दक्कन पास लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है। कोको जो है दोस्तों, ये म्यांमार कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है। ठीक है, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार खाड़ी आपकी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है प्रश्न, क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर पद कल्याणम या सैंडल पीक अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों, ये उत्तरी अंडमान पे। कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है प्रश्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी से सैंडल पीक कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडल पीक कहते हैं। अंडमान निकोबार बंगाल खाड़ी के 2 द्वीप हैं। बंगाल खाड़ी में द्वीपों का समूह, क्या है, द्वीपों का समूह है। लगभग 836 द्वीप है। कितने हैं, 836। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों, कितनी हो गई, 836। कितने हैं, 836। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को। अंडमान म्यांमार को किसको करता है दोस्तों, अंडमान निकोबार का भी जस्ट हम लोगों ने देखा है, किसको देता है, अंडमान निकोबार को। ठीक है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा 10 डिग्री अक्षांश को पृथक करता है, अंडमान निकोबार को। किसको, अंडमान निकोबार को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग में 10 डिग्री, बार बार ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया, इतना बार पूछा गया है, कुछ कहने को नहीं। इसमें किसको पूछा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। ठीक है, आगे क्या है, अंडमान निकोबार को या फिर पंबन मन्नार को किसको करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया है बैरन द्वीप के बारे में। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, बिल्कुल है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार 140 किलोमीटर पूर्व पर स्थित है। ठीक, आगे क्या है, इसमें कह रहा है पिछली बार बैरन द्वीप 1991 में उद्गार हुआ था। इसमें अगर ध्यान देने वाली बात है, ये पिछली बार जो है इसका उद्गारित करने वाला समय जो है थोड़ा गलत है। ठीक है, बाकी क्या है इसमें आपका सही। इसमें जो अगर ऑप्शन देखा जाए, इसका ऑप्शन केवल एक आपका सही है। ठीक है, देखिएगा क्या है, बैरन द्वीप बंगाल खाड़ी में अंडमान सागर पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो पहला स्टेटमेंट आपका सही करता है। फिर कह रहा है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार उत्तर में 500 किलोमीटर दूर स्थित है, यह स्टेटमेंट आपका असत्य है। बैरन द्वीप प्रथम अभिलेखित रिकॉर्ड के अनुसार 1787 में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात 1795, 1803, 1852, 1991, 1994, 2000 और 2006 में इसे मतलब बार बार ये निकला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है देखिएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, कहाँ है दोस्तों, बैरन द्वीप जो है जहां पर क्या है, ज्वालामुखी उद्गम होती है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी है, कौन है दोस्तों, बैरन द्वीप। कौन सा है, बैरन द्वीप। ठीक, आगे चलते हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है दोस्तों, पुलिकट झील के समीप। पुलिकट झील के समीप क्या है, ये अवस्थित है। ठीक है, राम सेतु कहाँ शुरू होता है, धनुषकोडी से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, धनुषकोडी से। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से संबंधित निकट है, सुमात्रा। सुमात्रा दोस्तों 6 डिग्री के जो चैनल है, 6 डिग्री चैनल जो हो दोस्तों सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अरब सागर, अरब सागर द्वीप जिसे हम आपके लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ प्रश्न है, उसको देख लिया जाए। आखिर क्या क्या यहाँ से प्रश्न बने हैं, क्या क्या आपके टॉपिक में आता है। ठीक है, देखिएगा। पहले आपको मैप दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ की।
अब ये मैप देखिएगा, मैप में देखिए लक्षद्वीप वाला क्षेत्र दिखाया गया है, ये अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर में जो लक्षद्वीप वाला क्षेत्र दिखाया रहा है इसके बारे में देखते हैं। ये पूरा जो द्वीप फैले हुए हैं ये क्या है, लक्षद्वीप वाला क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा एक लक्षद्वीप का एक सी दिखा दिया गया आपको सामने। फिर इसमें चूंकि कई द्वीपों का समूह है, देख लीजिए ये भी मैप देख लीजिएगा आप। ये कई द्वीपों का समूह है जिसमें आपके कल्पेनी है, ठीक है। उधर क्या नेशनल लक्षद्वीप मैप मतलब क्या है, सीरियम है, अंटकोट है, करवती है, ये सब कई ऐसे अमीनी द्वीप है। इस प्रकार के द्वीप जो है आपके लक्षद्वीप में मिलते हैं, ठीक है। देखिएगा कौन कौन क्या क्या यहाँ स्पष्ट बना है, देखते हैं, ठीक। इसमें चूंकि प्रश्न काफी अच्छे खासे बनते रहते हैं और लक्षद्वीप ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें रिकॉल होती रहे, विजुलाइज होती रहे, काफी आप एग्जाम हॉल में ना भूलें, ठीक है। मेरा घटना चक्र पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रटाऊं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरा काम है आपको रटाना नहीं है, बल्कि इस चीज को समझ डेवलप करना है जो आपके एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है और आप उससे गलतियां करके भूल जाते हैं, ठीक। देखिएगा क्या है, भारत के केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है लक्षद्वीप परवाल द्वीप का समूह। परवाल द्वीप का मतलब ये है दोस्तों, परवालों द्वारा ये निर्मित है, ठीक है। लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के तट से लगभग 240 से 440 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसमें कुल 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। कितनी है, 36 है। लक्षद्वीप सबसे उत्तरी द्वीप जो है दोस्तों इसको अमीनी द्वीप कहते हैं और सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है, मिनिकॉय है। सबसे उत्तरी क्या है, अमीनी है, सबसे दक्षिणी क्या है आपकी, मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय जो द्वीप समूह है 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, किससे, लक्षद्वीप से। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है, करवती है। करवती इसकी राजधानी है। अगर पूछा जाए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, उसका क्या आंसर होगा, करवती, ठीक है। उसके बाद क्या है, लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप क्या है, एंड्राट है और एथराट किसे कहा जाता है। एलिफेंटा जो द्वीप समूह है दोस्तों, एलिफेंटा जो द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये ऊपर जो आपको लक्षद्वीप के बारे में दिया था, नीचे आपके अन्य जो अरब सागर के द्वीप है इसके बारे में बात कर रहा है। सालसेट द्वीप जो है दोस्तों भारत के पश्चिमी तटीय मैदान महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। मुंबई, थाणे, इसी नगर पर स्थित है। अपतटीय क्षेत्र कौन है, गंगा के डेल्टा प्रदेश, भारत के पूर्वी तट, पश्चिमी तटों और मन्नार की खाड़ी पे अनेक द्वीप स्थित है। यानी जो द्वीप मतलब जो स्टेट के किनारे जो द्वीप है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। पीरम, भौसला द्वीप, बैदा, हनोरा, पितरन, करुणभार, ये सब क्या है, खलिया बेट, अलिया बेट, बुचर और करंजा क्रॉस, भटकल, पिजन काक, सेंट मेरी, ये कुछ ऐसे द्वीप हैं जो आपसे बार बार एग्जाम पूछे जाते रहे और आप बार बार इसकी गलतियां करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। न्यू मोर, गंगा सागर, ये कुछ क्या है भारत के द्वीप हैं। कोरी क्रीक, निवेशिका, ज्वारी क्रीक, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक, ये क्या है, कच्छ रन का भाग है जो 96 किलोमीटर क्या है आपका चौड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आखिर कैसे प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम इसके बारे में। लक्षद्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है, अरब सागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों, अरब सागर, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन देखे हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीपी भाग पाए जाते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप वाला भी जस्ट हम लोगों ने कहा था कैसा है, प्रवाली है, कैसा है, प्रवाल से निर्मित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, अभी जस्ट हमने कहा था कौन सा है, लक्षद्वीप। कौन सा दोस्तों, लक्षद्वीप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों, लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी भारत में। कहाँ पे, दक्षिणी पश्चिमी भारत में। लक्षद्वीप कितने द्वीप समूह हैं, टोटल 36। कितने हैं, 36। और अंडमान निकोबार में कितना है, 836, ठीक है। लगभग 800 का अंतर होता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप की उत्पत्ति, प्रवाल द्वीप का उत्पत्ति, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें चूंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बने हैं इसलिए बस बहुत थोड़ा ही देखा जा रहा है, ठीक है। आगे दोस्तों क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बताइए किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है दोस्तों। आगे आपने कैम्बेक खाड़ी,
मन्नार खाड़ी, कच्छ खाड़ी या लक्षद्वीप में निकाय। ध्यान देना है दोस्तों, मन्ना कैम्बिक खाड़ी में आपका नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूर द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है सुदूर द्वीप, मतलब यह तट से काफी दूरी से अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है? क्या नाम है? रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप है जिसपे आपका राम सेतु का निर्माण हुआ है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। ठीक। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप द्वीप कौन सा है दोस्तों? सालसेट। सालसेट जो द्वीप है इसी क्या है? मुंबई आपका बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न है? आगे है प्रश्न आपके, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। क्या है? आपके सामने कुछ ऑप्शन देने का पूछा है। वयंत श्योर, पिरम, द्वारका और द्वीप। आप बताइए कि कहाँ कौन सा है? जो ये आपका वयंत श्योर है दोस्तों, ये आपका जो है कच्छ की खाड़ी में, कहा? कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद जो पिरम है ये खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। जो द्वारका है आपका ये अरब सागर में है। ठीक है, और जो द्वीप है आपका ये काठियावाड़ में। ठीक है, कहाँ है? काठियावाड़। आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा। वयंत श्योर, कच्छ खाड़ी, पिरम, खंभात खाड़ी, द्वारका, अरब सागर, द्वीप आपका काठियावाड़ तट में। कोरी क्रीक कहाँ पर अवस्थित दोस्तों? कच्छ के रन में। कच्छ के रन में है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है, को लेकर वो कहता है हम 93 डिग्री की उत्तर से उत्तर सीमा मांगेंगे, भारत कहता है, जबकि और पाकिस्तान कहता है भाई साहब हम दक्षिण में इसको मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सरक्रिक विवाद किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या है इसमें देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है सरक्रिक। कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। भारत के गुजरात और पाकिस्तान सिंध प्रांत अलग अलग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य विवाद कच्छ के सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है, फिलहाल भारत के नियंत्रण में। आगे प्रश्न दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश और भारत। इसमें दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपके एग्जाम बनते हैं, प्रश्न बनते हैं कई प्रकार से, आपका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।